वड़ैच साहब इस टाइम पे सारे ही पेड हैं, सब सियासी जमातों के तर्जुमान हैं, सब बकाऊ माल है, सब एंकर्स? ये बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगी, सारे मेरे और आपके खिलाफ हो जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, वहाँ बात लेकिन कर ये रहे है हैं। कि अनफॉर्चुनेटली अब मीडिया को और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया ये सोशल मीडिया ने। यूट्यूब इतना बड़ा इंसेंटिव है, उसके ऊपर आके वो एक पार्टी वो एक काबू कर लेते हैं, जी मैं फलां पीपल्स पार्टी का हो गया सपोर्टर, ये फौज का हो गया, ये पीटीआई का हो गया, और उसके बाद जो है ना वो उसके हक में जो किए जाते हैं कुछ सोचते नहीं है सच क्या है। मैंने ना ये जब हुआ 2020 में कोरोना, तो मैंने कहा यार मैं अमेरिका में उस वक्त आया हुआ था, तो उधर मैं काबू आ गया, मैंने कहा चलो यार यूट्यूब चैनल शुरू कर देते हैं, अच्छा है, मतलब ये एक मौका है। तो मैंने शुरू किया, तो मुझे देखें एक पीटीआई जो अमेरिका के थे वो मेरे पीछे लाके मेरे वाकफ उसमें लोग, यार तुम हमारे हक में बोलो ना तो हम तुम्हें वो इतनी देंगे, मतलब मुझे ये क्या देंगे? व्यूज देंगे, पैसे देंगे, 1 लाख सब्सक्रिप्शन देंगे। सब्सक्रिप्शन देंगे, अच्छा। फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग नून के अमेरिका के वो हमारे एक दोस्त थे नासिर खल साहब एक होते थे, आपको पता है दुनिया टी, उन्होंने कहा यार एक ये मुस्लिम लीग नून का बंदा है, फलां इसका नाम है, तो ये आपको कॉल करेगा, ये मुझे नंबर मांग रहा था, तो इसने कोई बात करनी है। मैंने कहा क्या कहते, ये मुझे नहीं पता, तो ये बात आप उससे ना कर लें। तो उसका फ़ोन आया तो मुझे कहते हैं जी वो हमारी पार्टी की सेंट्रल की मीटिंग थी, तो उसमें यार आपको चैनल हमने देखा है, बड़ा अच्छा, जैसे लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है, आपका कंटेंट अच्छा, बोलते बड़ा अच्छा है, आप तो बड़े सीनियर हम जर्नलिस्ट हैं, हम बड़े फ़ैन हैं आपके, तो आप ज़रा हमारे हक में तो इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया करें, हम आपको इतनी सब्सक्रिप्शन जो है ना वो देंगे। अच्छा अच्छा। मैंने कहा यार वो मैंने 2-3 महीने बाद ना फिर आखिरी स्टोरी मैंने दी, ये नवाज शरीफ साहब उस वक्त जब बाहर आए थे, तो जनरल बाजवा साहब का मुझे पाकिस्तान से किसी दोस्त ने सोर्स ने बता दिया जी इसमें जो है वो जनरल बाजवा साहब का रोल है, ये तो उन्होंने बाहर भेजा है, ये सारा प्लेटलेट्स वो सारा ड्रामा। तो मैंने वो स्टोरी दे दी, उसने पूरा मुझे बताया कि जी किस तरीके से नवाज शरीफ की वालदा साहब ने जनरल बाजवा को फ़ोन किया मदद, उसने कहा मेरे बेटे को आप निकालें, फिर डिसाइड हुआ, फिर शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे लगा कि बीच में वो मुज़ाकरात करके फिर फाइनलाइज करेंगे, और उस तरीके से फिर उन्होंने वो सारा जब फाइनल हो गया वो क्रिएट किया एक सीन कि जी वो बीमार हो गए, हार्ट अटैक, वो प्लेटलेट्स हो गए, वो ये गिर गया, वो सारा करके तो बाहर भेज दिया। तो मैंने वो सारी स्टोरी दे दी, वो मेरे गांव पहुंच गए, मेरे सरगोदा शहर में जो हमारा पेरेंट घर है उधर पहुंच गए, जो हमारे ननियाल हैं वो भी शहर में, वो कॉरपोरेशन के काउंसलर बड़ा एक तो आपको पता है वो उनके पास पहुंच गए। अच्छा करते करते वो लाहौर में मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए मेरे नंबर अमेरिका के नंबर पे, उन्होंने कहा जी आपके चचा जान वो फलां एक लाहौर में डॉक्टर्स कॉलोनी में रहते हैं, उनका बेटा फलां फलां है, वो फलां है, वो फलां है। अल्टीमेटली मेरा वो ईमेल भी हैक हो गया, मेरा उसके साथ वो मेरा जो ईमेल थी ईमेल हैक हो गई, फेसबुक हो गई, और वो मेरा चैनल जो था वो भी गायब कर ईमेल से होता है, हाँ सही है, वो भी गायब हो गया, गायब हो गया। और ऊपर से मैंने भी यार मैंने कहा इधर से सब्सक्रिप्शन तो आपको अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं वो नहीं मिलती, आप किसी पार्टी के बन जाए वो होंगे वो होगी, तो वो तो हम कर नहीं सकते। जब वो नहीं कर सकते तो दूसरी सूरत ये है कि हम इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, तो ये पीछे पड़ गए हैं। अब वो हमें वो काउंटर टेररिज्म वाले पहुंच गए मेरे गांव में, मेरे भाई के पास और मेरे सारे उधर, तो मैंने कहा उधर से हम स्टेट हमें दहशतगर्द करार देना चाह रही है, और ऊपर फ़ोन कर रहे हैं जैसे वो आप फलां तरीक को आएंगे। एयरपोर्ट से एक बंदे ने फ़ोन किया, मैं आई से ही एयरपोर्ट का वो हूँ, तो आप कब तशरीफ ला रहे हैं? अच्छा, मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हूँ, तो वो मालूम करना चाह रहे हैं, मतलब ये है कि नहीं थ्रेट करना चाह रहे हैं कि अच्छा तुसी आओगे तो हम पढ़ लें। मैंने कहा यार ये किस चक्कर में पड़ गए हैं, छोड़ें, देखेंगे जब पाकिस्तान वापस जाएंगे। सही है, सही।